हेलो गाइस, मेंटोर सुनील बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर। आपने देखा होगा कि आपके बच्चों में कई सारे बिहेवियर्स होते हैं, यानी बिहेवियर्स आपको परेशान करते हैं। कभी वो उंगलियों के बीच में कुछ फंसाते हैं, कभी वो कॉर्नर आई करते हैं, कभी वो टोज पर चलते हैं, कभी वो हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कभी वो किसी को मारते हैं, पीटते हैं। तो बड़े सारे बिहेवियर्स आपके बच्चों में होते हैं। इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि बिहेवियर्स को आप घर पर कैसे मैनेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेने के लिए 8168790299 आप डायल करें। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर डायल करें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन, एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन एट होम। तो बात करते हैं बिहेवियर्स के बारे में। सबसे पहले कई सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो ऑटिज्म और ADHD में आपको साथ साथ मिलते हैं। सो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको सबसे पहला जो सेफ रूल ऑफ थंब है वो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बिहेवियर चलते फिरते ये बिहेवियर्स आ जाते हैं या बिहेवियर्स का कोई रीजन होता है। अगर बिहेवियर का कोई रीजन होता है, जैसे टेंट्रम थ्रो कर रहा है आपका बच्चा, तो उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही, वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, दैट मीन्स वो एक रीजन के साथ बिहेवियर आ रहा है। समटाइम्स बिहेवियर विदाउट रीजन होते हैं। चलते फिरते बच्चा हंसने लगता है, उसके अलावा चलते फिरते हैंड फ्लैपिंग वो कर रहा है, चलते फिरते वो कॉर्नर आइज कर रहा है, लाइट की तरफ देख रहा है, चो वॉकिंग कर रहा है। तो जब नॉन मीनिंगफुली ये बिहेवियर्स आ रहे हैं तब वो बिहेवियर्स कहीं प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन जब वो मीनिंगफुली बिहेवियर्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल बच्चों में भी सारे बिहेवियर्स होते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल बच्चे को देखें, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, उसने नोचना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, वो लेट गया, उसने हेड बैंगिंग शुरू कर दी, तो ये सारे बिहेवियर्स नॉर्मल बच्चों में भी आ रहे हैं। फिर हैंड फ्लैपिंग भी कर रहा है यूं करके, सो वो सारे बिहेवियर्स नॉर्मल बच्चों में भी आ रहे हैं। तो आप इसको पैथोलॉजिकल नहीं बोल सकते, यानी आप इसे किसी प्रॉब्लम का या किसी डिसऑर्डर का सिम्टम के तौर पर नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो बिहेवियर्स चलते फिरते आ रहे हैं, बैठे बैठे बच्चा टेंट्रम थ्रो करने लगता है, उसके साथ साथ बैठे बैठे वो टो वॉकिंग कर रहा है, चलना उसने शुरू किया, टो वॉकिंग शुरू कर दिया, उसके बाद वो स्माइल कर रहा है लेटे लेटे, बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है, उसके अलावा वो किसी साउंड को लेकर के इरिटेट, यानी साउंड को लेकर, ये फिर रीजन में आ जाएगा। यस, तो ऐसे बिहेवियर्स जो विदाउट रीजन आ रहे हैं, वो सारे के सारे बिहेवियर्स जो है वो कहीं ना कहीं डिजीज या डिसऑर्डर के साथ कनेक्टेड होते हैं। उनको मॉडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे जो बिहेवियर्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है, वो बिहेवियर जो है वो आप प्रॉब्लम की जो रूट होती है उसको पकड़ करके थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स यूज कर करके अपने बच्चे को आप नॉर्मल कर सकते हैं। सो यहाँ सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखिए कि बच्चे को पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट का मेथड उसको साथ में अटैच करके रखिए। सुबह से लेकर शाम तक जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है उसमें पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट को आप जारी रखिए। पनिशमेंट का मतलब कि जब भी वो कुछ खराब चीज़ें करता है तो आप पनिशमेंट का मतलब थप्पड़ लगाना नहीं है। पनिशमेंट का मतलब किसी बच्चे को आप डिप्रेस नहीं करने वाले, उसे आप डिस्टोर्ट नहीं करने वाले। पनिशमेंट का मतलब ये है कि आप उस बच्चे को समझाने वाले हैं उसी वक्त पर, देन एंड देयर अपना ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हैं कि ये चीज़ गलत की है आपने। दूसरे रीइंफोर्समेंट का मतलब कि जब भी कुछ सही करता है आप उसे हक कीजिए, प्यार कीजिए, वेरी गुड माय चाइल्ड, वेरी गुड माय बॉय। तो ऐसा करके आप अपने बच्चे को पैम्पर कीजिए। लेकिन रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोई इनाम देते जा रहे हैं या आप हर चीज़ के ऊपर चॉकलेट नहीं दे सकते, तो फिर वो हैबिट बनती चली जाती है, वो और ज़्यादा बिहेवियर को ख़राब करेगी। आप सिर्फ हक करें, प्यार करें, शाबाशी दें, दैट इज़ ऑल। और पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप फिंगर दिखा के नो दिस इज़ वेरी बैड, डोंट डू दिस, यानी हर वक्त जब आप नाराज़गी दिखाते हैं तो प्रॉब्लम आपके बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये बिहेवियर मेरा ठीक नहीं है। और इसी तरह से जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करे, कोशिश करे, जब ज़्यादा सीवियर बिहेवियर हो उस वक्त उसे मॉडिफाई करने की कोशिश मत करें। वहाँ से आप बायकॉट कर रहे हैं, आप वहाँ से चले जाएं, वहाँ उसके सामने, बच्चे के सामने में ना रहें आप। जितना ज़्यादा आप उस बिहेवियर को इग्नोर करेंगे उतनी जल्दी वो बिहेवियर सेटल होगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, जो बिहेवियर आपके रीजन के साथ आ रहे हैं उसे आप ऑटिज्म ADHD के साथ कनेक्ट ना करें। जो बिहेवियर रीजन के बगैर आ रहे हैं उन बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए तुरंत आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर के उसके साथ कोई गेम खेलने की कोशिश करें या कुछ करने की कोशिश करें जिससे कि बच्चा उस जो वो पर्टिकुलरली जैसे बैठे बैठे हंस रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाए वहां से। तो डिस्ट्रैक्शन और इग्नोरेंस ये दो बड़े मेथड्स होते हैं इन बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए।
तो ऐसे करके आप थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन शुरू करें, लेकिन सबसे पहले रीज़न ज़रूर समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।